एक्सपायर हो गई है और 2-3 दिन से वो तड़प रही थी, कोमा में थी। परमेश्वर ने उस बात का मोमेंट का याद दिलाया कि हाँ, जब साथ में रहते हैं, अलग हो जाते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मूवमेंट याद आती हैं। हालेलुया। एक थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे और निकाल लीजिएगा यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 28 पद और भजन 63 और 1 जल्दी से कोई पढ़ दीजिएगा। जी, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर अब मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। या बाइबल में लिखा है मैं प्यासा हूँ। अगर भजन 42 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जैसे गिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता। और खुदा के लोगों, आज बहुत जरूरी है कि उन मूवमेंट को, उन चीजों को हम समझ सके। हालेलुया। जब परमेश्वर कर रहा था तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, तो साइंस में लिखा हुआ है कि अगर इतना वेटेड कोई व्यक्ति अगर चढ़ता है क्रॉस पे, तो उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि एक एक नस शरीर का फट जाता है। आपको पता है क्यों? कारण क्या है? कारण यही है, वो हर दर्द क्यों सहा? क्योंकि हमारा और आपके पापों को अपने जीवन में लेकर उस क्रूस पे चढ़ गया था। जय मसीह की। यहाँ पर अगर भजन पढ़ेंगे 63 और 1 पढ़ दीजिएगा जल्दी से। जी 63 जल्दी से। भजन 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। लिखा है हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी भूमि, निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है खुदा के लोगों? आज हमें और आपको बहुत सी प्रकार की प्यास होती है, लेकिन आज बाइबल के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग अगर पढ़े तो कई लोगों को वचन बताया जाता है, उनके दिमाग में रहता भैया वो तो यीशु थे, इसलिए वो दर्द सह गए थे, वो तो यीशु थे इसलिए वो क्रूस पे चढ़ गए। खुदा के लोगों कहने का मतलब यही है कि प्यास उनकी रूहानी भी थी और शारीरिक भी थी। जय मसीह की। क्योंकि वो चाहता था, वहां पर जब क्रूस पे चढ़ा था, तो अगर बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। कारण क्या था? हमारा और आपका। आज जो 7 कलाम आप प्रचार सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन छोटी छोटी गुनाह, छोटी छोटी पाप बना रहता है। खुदा के लोगों, प्यास किस चीज का है? वो प्यास इस चीज का मांग रहा है कि हे पिता, मैं प्यासा हूँ। और किस प्रकार का प्यासा हूँ कि मेरे बच्चों का उद्धार हो सके। मैं इस प्रकार का प्यासा हूँ कि मेरे लोगों का अभिषेक हो सके। मैं इस प्रकार का प्यासा हूँ कि मेरे लोगों को शांति मिलने पाए। कारण क्या है खुदा के लोगों? अगर बाइबल पढ़ेंगे तो सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि उसके कुएं पे जाता और कहता मुझे पानी पिला। और आपको पता है कई बार कई चीजें विवाद में होता है, लेकिन विवाद के बाद उसके बाद पता चलता है कि प्रभु ने अपने शब्दों को रखा, कहा अगर तुझे मालूम होता कि मैं कौन हूँ तो पानी तू, मैं नहीं तू मांगती। हालेलुया। क्योंकि मैं एक ऐसा प्यास बुझाता हूँ, बाइबल में अगर लिखा है मैं ऐसा प्यास को अनंत काल तक तू प्यास न होगी। किस बात की प्यास कर रही है? अगर आप पूरा दुनिया को देख ले तो 125 करोड़ का हमारा भारत है, और इस भारत में लोगों से अगर पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो इनके अंदर एक ही प्यास मिलेगा। भैया धन का प्यास है, तो भैया रिश्ता का प्यास है, भैया लोगों का प्यास है, भैया जॉब का प्यास है, हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। और ये सारी प्यास ठीक करते करते भर में जिस प्यास के लिए तेरा बाप क्रूस पे चढ़ा था, हम उस प्यास को भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुद्दा एक ही है, कारण एक ही है खुदा के लोगों कि वो अपने पिता से एक ही प्यास की उमंग कर रहा था कि मेरे लोगों का पूरी तरह से उद्धार हो। उद्धार का मतलब क्या है खुदा के लोगों? भैया उद्धार का हमको पूरी तरह से मालूम नहीं है, प्यास का हमको मालूम नहीं है। वो अपनी प्यास पे ये मौत को गले लगा लिया कि उनके लोगों को किसी प्रकार का प्यास ना हो। हालेलुया। दुनिया में घूम लीजिए, मूवी देख लीजिए, 3 घंटे का शायद प्यास आपकी ना बुझे, बहुत सारे पैसे भी कमा लीजिए, शायद उसकी प्यास बुझे ना, बहुत सारे रिश्ते नाते पूरी तरह से आप निभा लीजिए, लेकिन अंत का समय ऐसा आएगा कि उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा बाप जब क्रूस पे चढ़ा तो उस समय वो सिर्फ एक प्यास की थी, शारीरिक। लोग कहते भैया वो क्रूस पे चढ़ा तो शायद यीशु मसीह था, शारीरिक तौर पे उसको भूख नहीं लगा होगा, शारीरिक तौर पे उसे प्यास नहीं लगा। बाइबल अगर पढ़ेंगे तो यूहन्ना 4 अध्याय में भी लिखा हुआ है, और 26 में भी ये बात लिखा हुआ है कि 26 में बात लिखा है कि जब वो प्रभु भोज दे रहा था, उस समय से लेके क्रूस तक वो प्यासा था। हालेलुया। वो पूरी तरह से प्यासा था। प्यासा किस उमंग का था? क्या मैं अपने आप को ठीक कर सकूं? अगर हम में से कोई से सवाल पूछा जाए कि भैया आपको जिंदा मार दे या आपके बच्चों को मार दे, तो हमारा सवाल यही होगा भैया हमें मार दे, हमारे बच्चों को
मत मारिए। लेकिन खुदा के लोगों, उनका भी मुद्दा यही था, जब वो प्यासे थे तो प्यासा किस बात का था? प्यासा यही बात था कि मेरे लोगों का उद्धार हो सके, मेरे लोगों का अभिषेक हो सके, मेरे लोगों को अनुग्रह मिल सके। वो अगर मैं पृथ्वी पे आऊं, मैं इनको दोबारा देखूं, तो उनके अंदर किसी और का प्यास नहीं, सिर्फ खुदा का प्यास होने पाए। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर जीवन, उनका जीवन जब पूरी तरह से शरीर में वो ग्रसित थे, पूरी तरह से जब दाढ़ी नोची गई थी, उनके मुंह से मारा गया था, लहू बह रहा था, उनको पर्ची से मारा जाता तो मांस पूरा खींच ले रहा था। और इन तमाम दर्दों के बावजूद भी उनका मुद्दा एक ही था कि मैं रूहानी से तो प्यासा हूँ ही, उसके बाद मैं शारीरिक से भी प्यासा हूँ कि मेरे लोगों का उद्धार हो सके। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, जब भी इस जीवन में आप जी रहे हैं, बाइबल पौलुस कहता है जीना मसीह मर जाना लाभ है, तो हमारा और आपका भी प्यास सिर्फ खुदा की इच्छा को होना चाहिए। खुदा तेरी इच्छा को हम पूरा कर सके। खुदा तेरी प्यास, जिस प्यास के लिए आप मारे गए, उस प्यास को हम अपने जीवन में लागू करके हम सिर्फ तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बनने पाए, तेरे कलाम को पूरा करने वाले बनने पाए। जिस मुद्दे को आप अधूरा छोड़ के चले गए हैं, उस मुद्दे को हम पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए मदद और सहायता कर। प्रभु, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का, हम अपने खातिर से मिले, अपने कलीसिया से मिले, अपने लोगों से मिले, किसी बात से भी मिले, तो तेरे मुंह से, तेरे शब्दों से, तेरे चाल चलन से पूरी पत्रियां नजर आए और तुम्हारे अंदर वही प्यास हो जो तुम्हारे खुदा बाप के अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, अगर याद रखिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, वो सारी पापों को लेकर एक मेमना को रूप लेकर आया कि हमारे और आपका पाप का उद्धार हो सके। क्या आज भी पाप खत्म हो गया? नहीं। मसीह में होने के बावजूद भी गुनाह कर रहे हैं, मसीह में होने के बावजूद भी पाप कर रहे हैं, तो हमारे पाप का प्यास कैसे हो गया? बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, मौत का पैगंबर जब निर्गमन में आकर पढ़ेंगे तो मूसा में लिखा था, मौत का पैगंबर आएगा, सारे पहलौठों को मार ले जाएगा। मार तो ले जाएगा, लेकिन वो किस लकड़ी को यूज किया था? वो लकड़ी को, उसकी जो सरकंडा होता है, उसी लकड़ी को इस्तेमाल किया था जिस लकड़ी से परमेश्वर को सिरका पिलाया गया था। हालेलुया। आज भी मेमना क्रूस पे चढ़ा है, आज भी वो प्यासा है, भूखा है, पूरी तरह से ये है, और उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी उमंग सिर्फ एक है कि उनके लोग वो तमाम इच्छाओं को पूरी करने पाए, जिस उमंग, जिस प्यास से परमेश्वर पे पिता से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, हमें और आपको इस जीवन में अगर जीना है तो पूरी तरह से जैसे परमेश्वर प्यासा था, वैसे हमें भी प्यास के साथ परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। बंद कर दिया।